Hi guys, welcome to my another vlog with another day. आज मैं आया हूँ अपने ट्रैवल सीरीज के बाद। ट्रैवल सीरीज खत्म हो चुकी है, आप लोगों ने सबने ही देख लिया होगा और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और डिटेल में मैंने जितना हो सका उतना बताने की कोशिश की, पर आगे और इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। जैसे कि आपको जो भी पसंद आएगा मुझे सजेशन देते रहना, तो आगे मैं और इम्प्रूव करूँगा उसको। आई नो वॉइस क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, बट अगली ट्रैवल सीरीज में वॉइस क्वालिटी की डिस्टर्बेंस मैं ट्राई करूँगा कि ना आए। तो बाकी हो गई ट्रिप ख़त्म और अब हम आ चुके हैं अपने घर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या बनता है, बट ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नया ट्रैवल लेकर आऊँ। तो देखते हैं, लेट्स सी। अब ठंड आ चुकी है यार, इधर ठंड हो रही है इधर, बट ठीक है अभी मौसम ना हो चुका है ठीक। तो अब नेक्स्ट, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी डेली व्लॉगिंग भी करने की, थोड़ी सी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल लिटिल बिट, थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर मैं डेली व्लॉगिंग तो करूँगा ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा, अब मैं उसमें डेली व्लॉगिंग के छोटे छोटे व्लॉग्स आएंगे। पार्टी व्लॉग्स भी होते हैं, जैसे नॉर्मली मैं अगर घर जा भी रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी पीने या कहीं घूमने फिरने, तो वो भी व्लॉग्स मैं बनाता रहूँगा छोटे छोटे, नॉट सो लॉन्ग ठीक है। सो अब आते हैं, मैंने डिटेल वीडियो यूरोप के वीज़े के लिए बता दिया था आप लोगों को, है ना। अब यूके की सीरीज भी खत्म हो चुकी है, तो यूके का वीज़े के लिए भी तो डिटेल वीडियो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोगों को भी तो इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए, जब भी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे अपना। तो अब आते हैं यूके के वीज़े पे। तो यूके का वीज़ा यार, मैं देखो मैं पहले ही आपको बात बता दूं, अगर आपने यूरोप ट्रैवल करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले यूके का वीज़ा लेकर यूरोप का वीज़ा डालना। चांसेस उसमें ये नहीं कहता कि हाँ 100% चांसेस है, पर चांसेस हाई रहते हैं। अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो यूरोप के वीज़ा के आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो देखो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ आपको ठीक है। पहले तो 3 इयर्स की ITR ठीक है, और अगर आप सैलरीड हो तो आपकी पे स्लिप्स लगेंगी लास्ट 3 मंथ्स की, और अगर आप अपना बिजनेस है तो आपकी ITR और GST सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। ये हो गया। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेंटेन करके रखना अपना बैलेंस, अराउंड पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लाख रुपीज़ मेंटेन रखना अपना बैलेंस अकाउंट में, क्योंकि वो अकाउंट को आपको लिए भी नहीं कि हाँ अभी आपने डाला और उसको मेंटेन कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ से इतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। सो उतना बैलेंस मेंटेन करके रखना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बैंक स्टेटमेंट हो गई 6 महीने की। आपकी कोई FDs है, इन्वेस्टमेंट है कहीं, जैसे म्यूचुअल फंड में है, शेयर में है, या PPF अकाउंट्स हैं, या कोई भी अनदर इन्वेस्टमेंट, वो आप अपने लगा सकते हो पेपर्स साथ में ठीक है। और प्रॉपर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगा देना ज़रूर। नेटवर्थ सर्टिफिकेट कोई भी CA बना देगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता उसको बनाने में, 1500-2000 पे लगेगा आई थिंक। तो इतने में कोई भी CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा। ये मैंडेट नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि एक उसमें पूरा आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि क्या कितना आपके पास, कितनी आप सॉलिड हो यहाँ पे, क्या है क्या नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो बनवा लेना। तो ये हो गया आपका 3 साल की ITR हो गई, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स, सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड हो, और ID कार्ड सैलरीड हो, अगर आप जॉब करते हो तो ID कार्ड ऑफिस का, सैलरी स्लिप और NOC, ऑफिस से NOC लेनी पड़ेगी, जिसमें मेंशन होगा कि आप इस डेट से इस डेट तक यूके के लिए जा रहे हो और आपको हम हॉलीडे अप्रूव कर रहे हैं, और कहते हैं आप अपना ग्रांट कर रहे हैं हम हॉलीडे, और आप जा सकते हो। तो वो NOC चाहिए। ये 3 सर्टिफिकेट जॉब वालों के लिए। और अगर आपका बिजनेस है तो उसकी भी ITR लगेगी, और उसका GST सर्टिफिकेट और कंपनी रजिस्ट्रेशन लगेगा, और बाकी पूछ लेना आप ठीक है। बाकी तो यही लगता है, ये 3 चीज़ें लगती हैं जो मैंने लगाई थी अभी ठीक है। तो ये हो गया।
उसके बाद आ जाता है स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अदर इन्वेस्टमेंट, वो भी आप स्टेटमेंट उसकी लगा सकते हो, चाहे एफडी हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आपको लगाना है, देखो ट्रैवल करना है तो टिकट्स आपको उनको दिखानी पड़ेगी। टिकट्स किसी भी एजेंट को, आप अगर एजेंट से करवाओगे काम तो एजेंट वो टिकट्स खुद वगैरह सब कुछ वो खुद कर लेते हैं। टिकट्स और होटल की बुकिंग्स वो दिखानी पड़ती है अप्लाई करने के टाइम वीज़ा के, तो वो एजेंट सब खुद कर लेगा, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस की नहीं होती, जैसे यूरोप में इंश्योरेंस की नीड है, इसमें इंश्योरेंस की नीड नहीं होती, इंश्योरेंस पेंडेंट नहीं है इधर, तो इंश्योरेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके, और अगर आप अपना कहते हैं कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है तो आप वो भी दिखा दो कि हाँ मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। मैं मतलब उनको आप इतना कॉन्फिडेंट कर दो कि आप इतने स्ट्रांग हो यहाँ पे कि आप वापस आओगे। बस वो है कि उनको डर होता है कि वहाँ जाके वो रुक ना जाए हम। तो बस ये है, छोटा सा इतना सा है, बस आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दिखा दो कि मतलब भाई मैंने आना ही आना। देखो फेस टू फेस तो कोई इंटरव्यू हो नहीं रहा, सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन का खेल है। तो डॉक्यूमेंटेशन जितने आपके सॉलिड होंगे उतने वीज़े के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जो अगर कोई बोलता है ना, मैं पहले बता दूं, जो एजेंट से अगर आप करा रहे हो, कोई 100% बोलता ना कि हाँ जी 100% दिला दूंगा, तो भाई उससे वीज़े का काम मत कराना। जो भी एजेंट ढंग का एजेंट होएगा ना, वो आपको बोल देगा मैं कोशिश करूंगा पूरी कि हाँ, कि वो बोल देगा 80-90% चांसेस है आ जाएगा वीज़ा, क्योंकि वीज़ा उसके हाथ में नहीं है, उसने लगाना नहीं है वीज़ा लगाना है इमिग्रेशन से अप्रूव होकर आना है, ठीक है। तो वो चांसेस वो बोलता रहे, वो वीज़ा नहीं लगाने जाएगा, ठीक है, चाहे जितना मर्जा फन्नी खाओ, ठीक है। तो आप वो मत सोचना, ठीक है। अब बाकी आप अपना बस डॉक्यूमेंट्स अपने सॉलिड रखना, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में ये हो गया आपका सब कुछ। और आपने आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वो लगेगा, फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो यूके के साइज़ के अकॉर्डिंग उसके देख लेना। अब वो आपको एजेंट बता ही देगा कि इस ना 70-80% फेस होता है उसमें, तो उसके हिसाब से फ़ोटोज़ लगेंगी, ठीक है। और अपना ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में ये लगेंगी, ठीक है। और वीज़ा का क्या होता है, वीज़ा की फ़ीस है यूके की अराउंड 11,000 के आसपास है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको एजेंट लेगा आपके वही पर वीज़ा 6-7 हज़ार रुपये लेगा, ठीक है। तो वो आपको डेट दिलवा देगा कि भाई आपकी ये डेट आई है, बुकिंग कर देगा, और डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वो बता देगा कि लिस्ट भेज देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैंने भी डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ठीक है। आप खुद भी बुकिंग कर सकते हो, वीएफएस है इनका जो पार्टनर है, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करता है, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके यूके इमिग्रेशन में भेजता है, ठीक है, तो एम्बेसी में भेजता है। तो वो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स आप वीएफएस की साइट पे जाके अपनी बुकिंग भी करा सकते हो। तो वीएफएस की साइट पे जाके बुकिंग कराओ, आपको डेट आएगी, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और वहाँ से एक फॉर्म आएगा जिसमें जो आप भरोगे वो फॉर्म लेकर जाना है साथ में, वो फॉर्म मत भूलना, नहीं तो एंट्री देंगे नहीं वो। तो वहाँ पे जाओगे आप तो कुछ नहीं है, वहाँ पे पहले कहते हैं आप जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रखेंगे नहीं, वो वहीं स्कैन कर लेंगे। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अलग कर देंगे, वो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट अलग कर देंगे, जॉब के डॉक्यूमेंट अलग कर देंगे, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो सारे अलग करके वो खुद ही स्कैन कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको दे देंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होएगा, वहीं बायोमेट्रिक हो जाएगा। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली कि मैं मैक्सिमम कहता हूँ, मैक्सिमम 2 घंटे का काम है, तो 2 घंटे में आप फ्री हो सकते हो। मैं तो आधे पौने घंटे में फ्री हो गया था, तो आप 2 घंटे में फ्री हो सकते हो। और उधर आप जाओगे वीएफएस में, वो कहेंगे सर सर्विस है, स्पेशल सर्विस है, वहाँ पे स्पेशल में जल्दी जल्दी हो जाएगा, 6-7 हज़ार लॉन्च सर्विस है, 6-7 हज़ार रुपये आपके मार लेंगे, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। वो पागल बनाते हैं बस। तो आप जनरल में जाना, अपना आराम से करके, फैमिली का साथ लगवा रहे तो फैमिली का पूरा एक ही साथ स्कैन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेंगे कि सर फैमिली है आपकी तो वहाँ अलग अलग स्कैन हुआ, आप लॉन्च में आ जाओ, यहाँ पे आपको एक ही साथ सारा एक ही बंदा हैंडल कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी एक ही बंदा हैंडल करता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और अब आते हैं यूके के एक्सपेंसेस पे। तो वीज़ा का मैंने बता दिया आपको 11 से 12 हज़ार, मतलब टोटल एजेंट का मिला के 17 से 18 हज़ार लग जाते हैं एजेंट के, ठीक है, वीज़ा और एजेंट के, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस वगैरह की नीड नहीं होती। अब टिकट अगर आपने पहले बुक करा ली तो 50-60 हज़ार 50-60,000 में टिकट हो जाती है, आना जाना रिटर्न टिकट है, ठीक है। तो 50-60,000 की टिकट हो गई। होटल, अब देखो मैं जहाँ रुका था वो 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, ठीक है।
क्योंकि मुझे वो डील अच्छी मिल गई थी उस टाइम। एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में प्रॉपर्टी थी वो, एयरपोर्ट से ही उसकी टनल जाती थी, तो बिल्कुल साथ में प्रॉपर्टी थी। तो मुझे वो 4 दिन का होटल पड़ा था अराउंड 30,000 का पड़ा था 4 दिन के लिए। तो 7,500 रुपये पर डे हो गया, जो कि यूके के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप यूके में होटल लेने जाओगे 5 स्टार तो आपको नहीं मिलता। तो मैं आपको प्रीमियर करके था होटल, प्रीमियर एन, आप सर्च कर लेना कितने का होटल आ रहा है। वो सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट होटल है, मतलब 5 स्टार्स होटल में सबसे बेस्ट होटल है वो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाँ चीप सस्ता है तो भाई होटल बेकार है, बहुत अच्छा होटल है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आपको एक कॉल करोगे 1 मिनट में वो आ जाते हैं, तो सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, होटल भी बहुत अच्छा है। तो 30,000 में मुझे पड़ा था 4 दिन का। तो आप वो ऑनलाइन बुक करा सकते हो, booking.com से करा लो, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद एक्सपेंसेस पे, खाने पीने का, घूमने का। तो भाई देखो, घूमने के लिए वहाँ पे महंगा है घूमने के लिए। बस में भी आप, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मेन ट्रेन है वहाँ पे, ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास कार्ड, तो मैंने आपको बताया हुआ फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेकर जाना अपना, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड आप कहीं पे भी, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, तो जैसे हमारे यहाँ मेट्रो होती है, मेट्रो में हम कार्ड लगाते हैं मेट्रो का, वहाँ पे कार्ड नहीं होता मेट्रो का। वहाँ पे ये आप अपना टैप कर सकते हो, ये वाला कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, ये लगाओगे आप अपना फॉरेक्स कार्ड, तो उसमें से पैसे कटते रहेंगे और रात को आपको बिल जनरेट होकर आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि इतने पैसे इतने कट चुके हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने डेज के हिसाब से देखना, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो ऑयस्टर पास होता है वहाँ पे, ऑयस्टर पास बनता है डेज के अकॉर्डिंग। तो उसमें लाइंस होती हैं, जैसे एलिजाबेथ लाइन, ऐसे लाइंस हैं उधर अलग अलग, तो वो कवर होती हैं। तो आप उसको पास लेकर आप ये देख लेना, पास आपको सस्ता पड़ेगा या आप ऐसे ट्रैवल करोगे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो पास ले लोगे तो बेस्ट है, नहीं तो बस में ट्रैवल ठीक है, वहाँ बस में एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। बट ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यार देखो हर जगह बस में नहीं जा सकते, ट्रेन में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी बचता है ट्रेन से, और दूर दूर जगह हैं तो ट्रेन से ही बंदा प्रेफर करता है, बस फिर चेंज करो, ये होता है पंगा। तो मैं कहूँगा कि ऑयस्टर पास अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो तो बनवा लेना, एक बार पूछ लेना वहाँ पे कहते हैं स्टेशन पे ही ऑयस्टर पास वो बता देते हैं कि क्या क्या है, कितने डेज का है, और ऑनलाइन भी आ जाता है ऑयस्टर पास। तो वो आप देख लेना। तो मेरा तो रोज़ का बिल, मैं बता रहा हूँ अपना रफली आइडिया, मेरा रोज़ का बिल 1,500 रुपये आता ही आता था। तो 4 दिन का 6,000 रुपये मेरा ट्रांसपोर्टेशन में गया है, ये 6,000 रुपये तो था। अब ये हो गया साइड, फ्लाइट बता दी, वीज़ा बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन बता दिया, होटल बता दिया, जो मेन चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम घूमने पे देखो यार, आपको अगर लंदन घूमना है पूरा, मैं एक आइडिया देता हूँ मैं, ठीक है। पहले दिन आप गए हो, ठीक है, आप पहले दिन ही ना अपना लंदन टूर बुक करा लो, ठीक है। बस चलती है लंदन टूर की पूरी, ठीक है, ऑफ एंड ऑफ, ठीक है, वो बुक करा लो। उसमें पूरा आपको वो लंदन घुमा देगी, जो मेन स्पॉट्स होंगे, ठीक है। उसमें आप ये देखना कि उसमें ना 2 लाइन्स होती हैं। तो मेन लाइन आप देखना है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। अब वो एक लाइन पकड़ लेना और वो सारा तुम्हें घुमा देगी। उसके बाद आप अपना शॉर्ट लिस्ट कर लेना क्या क्या आपको चीज़ फिर से घूमनी है। आपके लिए इजी हो गया, आपने फर्स्ट डे पूरा लंदन भी घूम लिया, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया कि हाँ अब मैं ये चीज़ें घूम सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो आप शॉर्ट लिस्ट करके फिर आपके पास जितने भी दिन है आप आराम से अपना घूमते रहना वहाँ जाके, ठीक है। अब टावर ब्रिज है, ठीक है, टावर ब्रिज में टिकट लगती है, तो आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बट यहाँ तक मुझे पता है 20 से 25 पाउंड की थी टिकट, तो आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें बस टूर का बोल रहा था ना, बस टूर, तो बस टूर की टिकट आती है अराउंड 38-40 पाउंड्स की, जिसमें क्रूज भी इंक्लूड होता है। तो पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं पे ऑनलाइन मत बुक करना, वहीं जाके बस की टिकट लेना। आप देख लेना कि बस कहाँ से स्टार्ट होती है, वहीं पे ना टिकट्स वाले खड़े होते हैं, वो आपको सस्ती टिकट्स दे देंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा तो फर्क नहीं आएगा, बट जितना भी आएगा तो बच जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हो। अब कहते हैं टिकट वाला क्या सीन है, टिकट ये हो गया बस की टिकट। लंदन आए पे जाना है उसकी टिकट है, लंदन आए और क्रूज की टिकट एक ही साथ हो सकती है, कि वो उसमें भी है, लंदन आए का ही क्रूज है, तो वो भी आप बुक करा सकते हो। बट मैं सही बताऊं, क्रूज ना वर्थ इट नहीं है वो वाला, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लंदन आई की अगर आप टिकट ले रहे हो अकेली और क्रूज के साथ ले रहे हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कर लेना और ट्राई कि जल्दी पहुंचना, कि क्रूज पे आपको ऊपर जगह मिल जाए, नीचे से आपको कुछ नहीं पता लगेगा।
तो वो भी टिकट आती है अराउंड 32-33 पाउंड्स की आती है, ठीक है। तो अब वो हो गया। वहाँ पे जो सबसे बड़ा चर्च है उसकी टिकट है, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर लेना। कैथेड्रल चर्च है, सेंट कैथेड्रल चर्च, उसकी आप ऑनलाइन टिकट चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद टावर ब्रिज बता दिया। अब घूमने के लिए आप अपना टूर में घूमोगे तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लेना कहाँ कहाँ जाना है, और ठीक है। और मैं दूर दूर जगह थोड़ी बता देता हूँ जो आप एक दिन लेकर जाना। वेस्टमिंस्टर है एक जगह, वहाँ आप जा सकते हो। एक ग्लोबल विलेज है, अगर आपको शॉपिंग है, लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग का शौक है, ग्लोबल विलेज है वहाँ पे, अब वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं और डिस्काउंट मिलते हैं वहाँ, ठीक है। बड़े से बड़े ब्रांड, मतलब MK, बर्बरी, पराडा, गुची, ये सारे हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। और कहते हैं आप घूमने का ये हो गया। अब आते हैं हम खाने पे। खाना देखो भाई, वही है सेम UK वाला ही है सीन। खाना आपको मिल जाएगा आसानी से, इंडियन भी खाना बहुत अच्छा मिलता है। इंडियन अगर आपको खाना खाना है तो साउथ हॉल से अच्छा और क्या हो सकता है, आप ये बताओ ना मुझे। साउथ हॉल तो है ही सारा पंजाबी पाकिस्तानी होगा। तो इंडियन खाना खाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा साउथ हॉल जरूर जाना। ब्रेकफास्ट करना है साउथ हॉल जाओ, लंच करना है साउथ हॉल जाओ, डिनर करना है साउथ हॉल जाओ। तो मैं करूँगा, मैं कहता हूँ आपको, आप जाओ, आप होटल से निकलो सुबह। अगर आपका होटल में इंक्लूड है ब्रेकफास्ट तो आप वेल एंड गुड, नहीं है साउथ हॉल जाओ, ब्रेकफास्ट करो, वहाँ से अपना आगे घूमने निकल जाओ, ठीक है। घूमते घूमते अपना सारा दिन घूमो, रात को देखो गूगल मैप्स पे देखो कि इंडियन रेस्टोरेंट आसपास कौन सा है, आपको दिखा देगा, रेटिंग भी दिखा देगा किसकी रेटिंग जितनी है, तो आप अपना जाके इंडियन खा लो। अगर नहीं है कुछ इंडियन रेस्टोरेंट तो आते हुए साउथ हॉल पे अपना, साउथ हॉल क्योंकि मिड स्टेशन पड़ता है, अगर आप एयरपोर्ट के पास होटल ले रहे हो तो स्टेशन आएगा वो बीच में, ट्रेन से आ रहे हो तो साउथ हॉल पे अपना जाओ, रात को इंडियन खाना खाओ, पाकिस्तानी खाओ, रेस्टोरेंट एक से बढ़कर एक है, डोसे खाओ, कुछ भी खाओ। तो अब जाओ खाओ, गुरुद्वारा है वहाँ, गुरुद्वारा साहिब है, तो आप लंगर खाओ सबसे बढ़िया। तो वहाँ पे जाओ अपना खाओ, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खाना मिल जाता है इंडियन फूड। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं खर्चा खाने का अप्रॉक्सीमेटली दिन का बता देता हूँ मैं। देखो अगर इंडियन फूड अब अगर आप खा रहे हो, डिनर में खा रहे हो, मैं डिनर की बात करता हूँ, तो एक बंदे का नाना करते करते अगर आप कुछ भी एक आइटम मंगाते हो, डिपेंड करता है आप आपकी डाइट कितनी है। मेरी जो डाइट थी मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। मैं वहाँ पे, मैं तो नॉन वेजिटेरियन, तो मैं हाफ नॉन वेज मंगवा लेता था कोई भी, और साथ में रोटी हो गई या चपात जो भी हो गया, और साथ में कोई ड्रिंक मंगा लेता था, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक या मोहितो वगैरह। सो मेरा आ जाता था 30 पाउंड के आसपास। तो ये मेरा था, मेरी डाइट, मैं 2-3 रोटी खा लेता था, तो मेरी इतनी डाइट है बस। तो इतना है। अब आपकी डाइट पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या मंगाते हो। तो मैं ये रात का डिनर का बता रहा हूँ। दिन में आप अपना वहाँ, दिन में तो इंडियन करना है तो 15 यूरो के आसपास, 15 पाउंड यार, यूरो मेरा तो यूरो नहीं उतर रहा सिर से। हाँ तो 15 पाउंड में आप अपना अच्छा खा सकते हो। तो ये मैंने आपको एक्सपेंसेस बता दिए और आपको पूरा बता भी दिया कि कैसे आपको जहाँ वीज़ा अप्लाई करना है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स ऑडिट रखना है ना। और बाकी ये छोटा सा प्रोसेस था, और ये अपनी छोटी सी ट्रिप थी जो कि आप लोगों को पसंद आए हो पाई होगी। बाकी आप नेक्स्ट ट्रिप के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। जब तक के लिए आप जो छोटे छोटे ब्लॉग्स आ रहे हैं आप वो एंजॉय करो साथ में, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन नहीं आती। सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी कोई भी ब्लॉग आए तो आपको आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।